नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो प्राइम टाइम शो इंडिया बोल रहा है। वैसे तो मौत एक ऐसी चीज है, कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं, लेकिन जिस तरह अमेरिकी सीनेटर और ट्रंप के कट्टर समर्थक लिंडसे ग्राहम की अचानक से मौत हुई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। इन सवालों का उठना लाजमी भी है, वो भी उस समय जब ईरान के सरकारी अखबार में ईरान ने आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत का बदला ऐलान करते हुए दुनिया के कई बड़े नेताओं की हिट लिस्ट जारी की। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये जो लिस्ट जारी की गई थी, इस लिस्ट में जो नाम है उनमें पहले अव्वल नाम पर दर्ज है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम। फिर दूसरे नाम पर अगर ये कहा जाए कि जिस रूप में कहा जा रहा है, हालांकि पहले नाम ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है, ये पहला नाम आखिर कौन है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक लिंडसे की रहस्यमयी मौत की बात जरा सुन लीजिए। अमेरिकी खबरों के अनुसार 71 साल के लिंडसे की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। मौत से ठीक एक दिन पहले वो यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा कर आए थे और ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात भी की थी। बस यहीं से ये कहा जाए कि उसके बाद में कई लोगों के मन में सवाल उठने लगे। ये जो दौरा था उनकी मौत पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल लिंडसे को ईरान का बड़ा विरोधी माना जाता था। क्या लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे ईरान का हाथ है और इस मौत से यूक्रेन दौरे का आखिर क्या लेना देना है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। लंबे समय तक अमेरिकी सीनेटर रहे लिंडसे ग्राहम का 11 जुलाई को 71 साल की उम्र में अचानक से निधन हो गया। आधिकारिक तौर पर उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई, लेकिन लिंडसे ग्राहम की मौत को अमेरिका में दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग साजिशों से जोड़ रखे हैं। उनके निधन के बाद अमेरिका के कई ताकतवर शख्सियत उनकी मौत को साजिश से जोड़ते हुए बता रहे हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप की काफी करीबी जर्नलिस्ट लौरा लूमर भी शामिल है। लौरा लूमर ट्रंप की काफी करीबी हैं और उन्होंने लिखा है कि 5 दिन पहले IRGC ने सबके सामने सेनेटर लिंडसे ग्राहम की हत्या की मांग की। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध खत्म करने की कोशिश में भी विदेश में एक युद्ध क्षेत्र की यात्रा पर ही वो थे और एक दिन से भी कम समय के लिए जब वो घर लौटे और उसके बाद में उनके स्टाफ ने बताया कि छोटी और अचानक से हुई बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। क्या उन्हें विदेश में या फिर अमेरिका लौटने पर किसी विदेशी दुश्मन ने जहर दिया था? इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से पूर्व सलाहकार और प्रवक्ता डेविड काइस ने लिखा है, 6 दिन पहले तेहरान, कल मौत, जांच जरूरी है। वहीं लिंडसे की मौत पर ईरानी मीडिया लोगों को मुबारकबाद दे रही है। इस वजह से बड़े सवाल जरूर खड़े होने लगे। आपको ये भी बता दें कि पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार कार्यक्रम के दौरान कई तरह के अमेरिका विरोधी पोस्टर्स दिखाए गए। इनमें से एक पोस्टर में लिंडसे ग्राहम को भी मारने की बात कही गई थी और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये वही तस्वीर है और इसीलिए अब उनकी मौत को ईरान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। عرض کنم به درک واصل شدن لیندسی گراهام، سناتور جنگ طلب و ضد ایرانی آمریکا رو به ملت بزرگ ایران شاد باش عرض میکنم. با ادامه برنامه ها از شبکه خبر همراه باشید. तो आपने ये देखा और सुना, ये ईरानी मीडिया की तस्वीर थी। ईरानी मीडिया किस तरह से बधाई दे रही है लिंडसे ग्राहम की मौत पर। आइए आपको ये बता देते हैं लिंडसे ग्राहम आखिर क्यों ईरान के निशाने पर रहे हैं। ईरान के निशाने पर लिंडसे ग्राहम अभी से नहीं, बहुत पहले से हैं। लिंडसे ग्राहम दरअसल अमेरिकन रिपब्लिकन सीनेटर थे और ईरान पर कड़े प्रतिबंधों के बड़े समर्थक रहे। IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित करने का समर्थन भी उन्होंने किया था और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुखर विरोधी भी वो रहे और कई बार तो ईरान पर सैन्य कार्रवाई की वकालत भी ग्राहम की तरफ से की गई। इजरायल के सबसे मजबूत अमेरिकी समर्थकों में से एक उन्हें माना जाता है। तेहरान की नीतियों की लगातार आलोचना करने वाले ग्राहम ही रहे हैं। अमेरिका, या ये कहा जाए अमेरिका की तरफ से ज्यादा दबाव नीति का समर्थन भी उन्हीं की तरफ से किया गया। ईरानी नेतृत्व ने उनके बयानों की कई बार निंदा की और कई बार ईरान समर्थक हल्के उन्हें सीधे विरोधी के तौर पर देखते रहे। वहीं लिंडसे की मौत पर
सवाल तो उठ ही रहे हैं। ईरान के एक सरकारी अखबार हम शहरी ने अपने फ्रंट पेज पर दुनिया के 11 सबसे बड़े और ताकतवर नेताओं की एक टारगेट लिस्ट छापकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। अखबार ने इस लिस्ट को बेहद आक्रामक अंदाज में पेश किया। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत दुनिया के शीर्ष नेताओं की तस्वीरों को किसी कैदी की पोशाक में दिखाया है। अखबार के पहले पन्ने पर बड़े और साफ साफ शब्दों में एक खुले अल्टीमेटम में बदला तय है लिखा गया। आपको बताते हैं कि ईरान के टारगेट पर आखिर वो कौन कौन से बड़े नाम हैं। ईरान की तरफ से लिस्ट पूरी तरह से तैयार की गई, लेकिन इस लिस्ट में 2 ऐसे बड़े नाम हैं जो हिट लिस्ट में हैं। वो देखिए, ये पूरी लिस्ट आपके सामने, 2 बड़े चेहरे। पहला नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजरायल के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायली कर्ट्स का भी नाम शामिल है, तो अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव ब्रॉक कूपर का भी नाम शामिल है। पीट हेग्सेथ भी इस टारगेट लिस्ट में हैं, जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, तो विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी हैं। इतना ही नहीं, इजरायल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी, एयाल जमीर जो कि आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री, इजरायल के विदेश मंत्री गेदोन सार, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्श, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर। ये वो पूरी लिस्ट है जो ईरान ने जारी की है, ईरान की हिट लिस्ट में है। हालांकि इस हिट लिस्ट में लिंडसे ग्रैहम का आपको नाम नजर नहीं आ रहा है और ना ही लिंडसे ग्रैहम की मौत को लेकर आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की साजिश या जांच की मांग की गई है। लेकिन जिन परिस्थितियों में मौत हुई और ट्रंप के करीबी जिस तरह से जांच की मांग कर रहे हैं और जिस रूप में आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे के दौरान लिंडसे की जो तस्वीर टारगेट के साथ में वहां पेश की गई, उसके बाद से लिंडसे की मौत के पीछे किसी साजिश को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। सवाल यह है, क्या लिंडसे की मौत ईरान के इंतकाम का आगाज है? और जो हिटलिस्ट जारी की गई, क्या उससे महाविनाश का नया चैप्टर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी कनेक्ट हो रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार फिरोज मिठी बोरवाला जी कनेक्ट हो रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ अमेरिका से पूर्णिमा नाथ जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। पूर्णिमा नाथ जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। जरा बताइए, ग्रैहम लिंडसे की मौत को लेकर आखिर किस तरह से बड़ी हलचल है? लोग कह रहे हैं ये साजिश है और साजिश है ईरान की तरफ से। क्या कोई जांच आज की बात की जा रही है? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। लिंडसे ग्रैहम कौन है हमें समझना चाहिए। वो एक्चुअली स्टॉन्च इजराइल सपोर्टर है और अगेंस्ट ईरान है, अगेंस्ट रशिया है और स्टॉन्च यूक्रेन सपोर्टर है। लास्ट जो विजिट करके आए, लिटरली इट वाज इन यूक्रेन। आपने उनका अगर बयान सुने हैं काफ़ी साल से, वो सेनेट में 24 इयर्स तक थे। अभी 5th टर्म के लिए उन्होंने वो रन कर रहे थे, प्राइमरी में विन भी कर दिया। द आइडिया इज दैट ही एक बार उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि अमेरिका जो बॉम्बिंग किए थे जापान में, फ्लैटन किया था हिरोशिमा नागासाकी को, दैट वाज द बेस्ट थिंग एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इजराइल शुड डू टू सर्वाइव। सो अगर इजराइल का अधिकार है सर्वाइवल का, ईरान का अधिकार नहीं है सर्वाइवल का, तो ये आप लिंडसे ग्रैहम के हिसाब से आप उनके नज़र पे अगर देखेंगे, he is doing the right thing because he is fighting for a survival of Israel. लेकिन survival of कोई भी entities, it has to come at the cost of somebody else's death. ये जो एजेंडा है, ये वॉर मॉन्गरिंग एजेंडा है लिटरली, एंड ही हमारे रिपब्लिकन पार्टी से ही वाज वन ऑफ देम, एंड ऑन द डेमोक्रेट साइड रिचर्ड ब्लूमेंथल के है, उन्होंने वो भी ऐसे ही है बेसिकली। ये जो वॉर मॉन्गरिंग है, डिफेंस इंडस्ट्री की जो लॉबिंग होती है हमारी पॉलिटिशियंस के साथ, इनकी डायरेक्ट कनेक्शन होती है, पूरा सप्लाई चेन हमारी मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उनको। और अगर वॉर नहीं रहेगा, अमेरिका कहाँ अपना वेपन सेल करेंगे? ही लिटरली, लिंडसे ग्रैहम लिटरली कम्युनिकेट
प्रोवोकेटेड, आप देख लीजिए सारे वायरल्स होंगे अभी सारे क्लिप्स वगैरह, जी। वो उसमें ये कह रहे थे कि हमें हमें अमेरिका को सारे हथियार इजराइल को देना चाहिए कि वो ईरान को फ्लैटन कर दे। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इजराइल और ईरान, और इट्स नॉट अबाउट जस्ट रशिया। अभी ये भी कह रहे थे कि ईरान को खत्म करने के बाद वो क्यूबा को उठा लेंगे। सो ही इज वन ऑफ दोज वॉर मॉन्गर, बेसिकली ही हैज बीन वन ऑफ दोज। हमारी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो सपोर्टर थे, जैसे हमारे जैसे जी सपोर्टर थे, जी हम जी जी। प्रेसिडेंट ट्रम्प के एक स्पेसिफिक पॉलिसीज में बहुत सपोर्ट करते थे। वो था नो वॉर पॉलिसीज, नो परपेचुअल वॉर पॉलिसीज, नो एक्सटेंडेड वॉर पॉलिसीज जो था उनका। लेकिन उन प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो सडन शिफ्ट आपने देखा है, उसके वजह भी लिंजी ग्रैम ही है, बिकॉज ही पहले तो उनको पसंद नहीं करते थे, लिंजी ग्रैम ट्रम्प को पसंद नहीं करते थे, बट उसके बाद जब पता चल गया था कि हवा उस तरफ जा रही है, तो उनके साथ भी उन्होंने पैचअप कर देखिए लिया। देखिए, उनको यही एक तो बात है, यही तो बात है। देखिए आपने एक बड़ी भूमिका तो बता दी, लेकिन इस भूमिका पर भी कई बड़े सवाल हैं, और यही वजह। जल्दी से ब्रिगेडियर शरदेंदु जी मुझे बताइए, साजिश की आशंका जताई जा रही है, आखिर क्यों? क्योंकि एक तरफ तो उनका स्टाफ कहता है कि भाई उनको एक छोटी सी मामूली सी बीमारी हुई और अचानक से उनकी मौत की खबर आई, कार्डियक अरेस्ट या माइल्ड ये साइलेंट अटैक के तौर पर भी कहा जा रहा है। 71 की उम्र में हो भी सकता है, क्यों साजिश की आशंका है आखिर? देखिए, मेरा मानना है कि उनकी जो डेथ हुई है, हो सकता है कार्डियक अरेस्ट हो सकता है साजिश हो, या तो समय और इन्वेस्टिगेशन के साथ ही चीजों का पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके की उनकी लाइन ऑफ थिंकिंग थी, जिस तरीके से वो डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस करते थे, टोटल मिलिट्री आउटलुक और वन साइडेड अप्रोच इन द फेवर ऑफ इजराइल, इन द फेवर ऑफ यूक्रेन, एंड जो अमेरिका की हेजमनी है उसको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हुए देखना चाहते थे, और साथ में अमेरिका अपने वर्चस्व को बना के रखे, इसके लिए सतत प्रयास। और ऐसे एडवाइजर सडनली क्रॉप अप करते हैं जब उनको लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी प्रेसिडेंट बात सुनेंगे। इसके पहले इस तरीके के एलिमेंट, फ्रिंज एलिमेंट होते थे, उनकी बात सुन के दरकिनार कर दिया जाता था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को